ऑनलाइन ट्रेडिंग दोस्तों आजकल के ज़माने में बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हुए। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लोग ट्रेडिंग करके बहुत ही सारे पैसे अर्न करते हैं, कुछ लोग पैसे गंवा भी देते हैं, मतलब इतने पैसे हार जाते हैं कि वो उनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन लो हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ द एक्सपर्ट्स हब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑनलाइन ट्रेडिंग्स को लेके। तो फायदे और नुकसान की बात करने से पहले दोस्तों समझते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग आखिर है क्या। दोस्तों बहुत ही सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शंस देते हैं। आप उसमें अपना एक पार्टिकुलर अकाउंट खोलते हो, अपना लॉगिन करते हो, फिर उसके बाद जो भी आपकी केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंटेशंस लगती हैं उसके बाद आप वेरीफाई करके ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो। उसके लिए आपको बहुत ही सारे कंपनीज के शेयर्स, स्टॉक्स, ब्रांड वैल्यूज वगैरह वगैरह देखने को मिल जाता है। आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए भी टाइम लिमिट होती है और साथ ही साथ मनी लिमिट भी होती है कि कितने रुपए या कितने डॉलर आप लगा के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और कितने टाइम के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो ये तो बात हो गई दोस्तों ऑनलाइन ट्रेडिंग की, पर इसके क्या फायदे क्या नुकसान है ये बात करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके एडवांटेज। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो 5 मेजर एडवांटेज है, इसके 5 जो बहुत ठीक ठाक फायदे हैं, उनमें से पहला है लोअर फीस। दोस्तों लोअर फीस का सेंस है कि जैसे आप कम पैसे में भी इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कई हजार रुपए या कई लाख रुपए ही लगाओ, आप 100 रुपए 200 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, एडवांटेज पहला इसका ये बन जाता है। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो दूसरा एडवांटेज है दोस्तों मोर कंट्रोल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब मोर कंट्रोल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है दोस्तों? जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो अपने डेस्कटॉप या अपने मोबाइल पे, तो सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं। सारे जो टूल्स होते हैं ट्रेडिंग करने की, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी आपको डेटा, जो भी आपको टूल्स लगते हैं ट्रेडिंग करते टाइम, सभी के कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं। आप उसको अपने हिसाब से कम या अधिक, अपना टाइम भी कम कर सकते हो, अपना मनी भी कम कर सकते हो। जो भी मैनेज करना हो सारे कंट्रोल्स आपके हाथों में होते हैं। कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें दोस्तों। आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो और इससे ये फायदा होता है कि सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में ही रहते हैं। तीसरे एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो तीसरा एडवांटेज बन जाता है एबिलिटी टू अवॉइड ब्रोकरेज बायस। मतलब जो ब्रोकरेज होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, उनका पक्षपात इसमें कम रहता है। होता क्या है दोस्तों, ऑफलाइन ट्रेडिंग में आप किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, वो ब्रोकर अपना फायदा कराने के लिए आपको गलत इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है। पर ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको कोई ब्रोकर का सिस्टम नहीं रहता, तो इससे आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हो। ब्रोकर अपने पक्ष में कोई चीजें नहीं कर सकता। अगर आप ब्रोकर के थ्रू भी करना चाहते हो तो उसके लिए आप सारी इन्वेस्टिगेशन, सारे आप टूल्स वगैरह सभी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। सारी चीजें आप उसको जांच परख के, सब चीज समझ के उसके बाद ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज का फायदा मिल जाता है। चौथे एडवांटेज की बात करें तो चौथा एडवांटेज बन जाता है दोस्तों एक्सेस टू ऑनलाइन टूल्स। जो भी ऑनलाइन टूल्स होते हैं ट्रेडिंग करने के टाइम, वो सारे टूल्स आपके कंट्रोल में रहते हैं और सभी का एक्सेस आपको मिल जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग करते टाइम। तो इस चीज का भी आपको एक फायदा मिलने वाला है। पांचवी चीज की बात करें, पांचवें एडवांटेज की बात करें तो पांचवा एडवांटेज बन जाता है ऑप्शन टू मॉनिटर रियल टाइम इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या चीज है दोस्तों? आप जो रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लीजिए किसी टाइम में आप किसी समय के अंतराल में आप किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको आप एनालाइज कर सकते हो, उसको आप खुद मॉनिटर कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि उसका ग्राफ कैसे ऊपर हो रहा है, कैसे नीचे हो रहा है। तो इस चीज का भी आपको एडवांटेज मिलने वाला है अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इसके फायदे की। पर कहा जाता है दोस्तों कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो अगर इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे ही। ऑब्वियस सी बात है, इसके नुकसान जरूर होंगे। तो 5 नुकसान की बात कर लेते हैं। पहला नुकसान इसका है दोस्तों पुअर इन्वेस्टमेंट चॉइस, या उसको ओवर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मतलब जैसे आप किसी शेयर को खरीद रहे हो, उसका इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छे शेयर्स दे, अच्छे आपको प्रॉफिट दे। हो सकता है कि वो आपको कुछ ही परसेंट, बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट दे, मे भी आपको लॉस भी करा सकता है। अगर आपका दोस्तों लॉस होता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये डिसएडवांटेज है। आपने पुअर चॉइस कर ली, मान लीजिए कोई ऐसी चॉइस कर ली जिसका आप जानते हो कि इसका अमाउंट बढ़ने नहीं वाला है, जिसका शेयर या स्टॉक्स का प्राइस वैल्यू बढ़ने नहीं वाला है, तो ये सब दोस्तों पुअर चॉइस हो जाता है। और कभी कभी आप ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो। मान लीजिए 100 रुपए एबिलिटी है आपकी इन्वेस्ट करने की, पर आप लालच के चक्कर में 200 या 300 या 1000 रुपए तक इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये ओवर इन्वेस्टमेंट भी इसका एक डिसएडवांटेज है।
दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें यानी कि दूसरे नुकसान की बात करें तो इसमें दोस्तों ब्रोकर के साथ कोई भी आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहता है, यानी कि नो पर्सनल रिलेशनशिप विथ ब्रोकर। यानी कि जो भी ब्रोकर होता है आपका, जैसे ट्रेडिंग ऑनलाइन करते हो ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर को आप इंडिविजुअली नहीं जानोगे। यानी कि ब्रोकर की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास उतनी अच्छी खासी नहीं रहेगी कि जिससे आप उसको कांटेक्ट कर सको या उसके पास पहुंच सको। अगर कोई पक्षपात करता है तो उससे आप मतलब डिस्कस कर सको फेस टू फेस। ये चीज़ का एक कमी हो जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग में। तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो तीसरा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है एक मेजर डिसएडवांटेज है, इसका एडिक्टिव नेचर। यानी कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, आपका प्रॉफिट या लॉस भी होता है तो आप उसके एडिक्टेड हो जाते हो। जैसे आदत सी हो जाती है, आप उसके इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो कि ट्रेडिंग करना आपके लिए एक हैबिट बन जाता है। तो ये चीज़ एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन कोई भी चीज़ आप दोस्तों ट्रेडिंग करते हो, गेम खेलते हो, जो भी आप मोबाइल फोन्स में करते हो, वो एक तरह से हैबिचुअल हो जाता है और वो आपको एडिक्शन लगा देता है। तो ये चीज़ काफ़ी डिसएडवांटेज है और ये मैक्सिमम ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिसएडवांटेज है कि वो एडिक्टिव नेचर के होते हैं। चौथे डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इंटरनेट डिपेंडेंट है। यानी कि अगर इंटरनेट आपका स्लो हुआ, अगर आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हुआ, अगर आपका इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है तो मे भी आप लॉस में जा सकते हो। क्योंकि मान लीजिए आप एक इंस्टेंस ऑफ टाइम पे लगाना चाहते हो, आप अपना इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी स्टॉक में, किसी शेयर में, तो उसकी लगती है आपको कि प्राइस वैल्यू बढ़ने वाली है और खूब अच्छे से बढ़ने वाली है, तो वहाँ पे आपका इंटरनेट अगर कोलैप्स हो गया या आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया तो आपका मे भी इन्वेस्टमेंट ना हो और वो चांस छूट जाता है। तो ये इंटरनेट डिपेंडेंसी जो होती है वो भी एक अच्छा खासा डिसएडवांटेज है इसका। और इंटरनेट डिपेंडेंट होने की वजह से आपको इंटरनेट स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। पांचवें डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों पांचवा एक मेजर डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि जो कंप्यूटर मिसस्टेप से एरर बाइंग हो जाता है। यानी कि जो आप मान लीजिए कोई स्टॉक खरीद रहे हो या कोई शेयर खरीद रहे हो, तो हो सकता है आपके पीसी या आपके मोबाइल के कुछ ऐसे मिस स्टेप्स हो जाएं जिससे आपका खरीदने में एरर हो जाए, तो उस चीज़ का भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और ये मैक्सिमम देखा जाता है कंप्यूटर्स पे कि वो मिस स्टेप्स से खरीदने में वो एरर हो जाता है। तो ये चीज़ भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही ऐप, कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए जय हिंद।